तो झारखंड से फिर एक खबर निकल कर आ रही है कि एक वहां के मौलाना की हत्या कर दी गई है मॉब लिंचिंग के तहत। आपको पता ही है कि देश के अलग अलग कोने में मुसलमानों को एक तरीके से टारगेट किया जा रहा है और टारगेट करके भीड़ इकट्ठा करके भीड़ के द्वारा उनकी हत्या कर दी जा रही है, जिसको मॉब लिंचिंग के नाम से जाना जा रहा है। जैसे आपने पूर्व में देखा होगा, छत्तीसगढ़ के रायपुर में ये घटना हुई, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में ये घटना हुई। उसके बाद से आप बात कर लेते हैं गुजरात से, ये कुछ दिन मतलब कि ये 4 जून के बाद की मैं घटना बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर 1 जुलाई 2024 की घटना है कि झारखंड के अंदर एक मौलाना जो कि मस्जिद के इमाम थे, उनकी हत्या कर दी गई भीड़ के द्वारा। इनकी जो खबर है, सूचना है, वो मौलाना जो कि बलियाबी साहब है, उन्होंने भी देने का काम किया, जो पूर्व राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं, जो कि झारखंड के एक मस्जिद के इमाम थे। और जो वो उन पर आरोप लगाया जा रहा है, उनके परिजनों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि उनको जो बैट होता है, जो खेलने वाला क्रिकेट, वो बैट के द्वारा उन पर हमला किया गया भीड़ के द्वारा, और उनको बाद में सूचना मिली कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो ये झारखंड में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इंडिया अलायंस की सरकार है, तो वहां पर कार्रवाई सख्त से सख्त इनके कातिलों पर होनी चाहिए। जहां पर भाजपा की सरकार नहीं, वहां पर तो उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन जहां पर वहां पर सोरेन की सरकार है, अभी फिलहाल सोरेन जो कि जेल से निकल कर आए हैं, और उन्हीं की सरकार है, पंचई वहां के मुख्यमंत्री है। और जो अत्याचार खास तौर से अगर हम बात करते हैं मुसलमानों पर, अभी टारगेट करके उनकी हत्या की जा रही है। और ये जो कोडरमा जिले के अंदर का मामला है, जो कि झारखंड के अंदर मौलाना शहाबुद्दीन उनका नाम है, जो कि एक मस्जिद के इमाम थे, वो वहां से निकले मस्जिद से बाहर घर आने के लिए या कहीं भी जाने के लिए, रास्ते में बताया जा रहा है कि किसी महिला के साथ मतलब उनके टक्कर हो गई, गाड़ी से वो आ रहे थे तो गाड़ी वगैरह में टक्कर हो गई, जिसके बाद ये मामला हुआ कि बात इतनी आगे तक बढ़ गई कि उनकी हत्या कर दी गई भीड़ के द्वारा। तो ये मामला, ये कहाँ तक इंसाफ है कि भीड़ के द्वारा जब कोई भी मामला होता है तो भीड़ के द्वारा, खास तौर से अगर मुस्लिम और भी मौलाना, जब उनको पहचान कर लिया जाता है ये मुस्लिम है और मौलाना है, तो उनको खास तौर से टारगेट किया जा रहा है। और ये मोदी जी जो हर तरीके से चिल्ला चिल्ला कर आवाज लगाते हैं सबका साथ सबका विकास, तो इसमें कितना सबका साथ सबका विकास नजर आ रहा है कि एक तरफ टारगेट कर करके मुस्लिमों को मारने की कोशिश की जा रही है देश के अलग अलग कोने से। अगर हम बात करते हैं सिर्फ 4 जून के बाद से, तो कई घटनाएं हो चुकी है, जो कि मॉब लिंचिंग के तहत कितने लोगों की जान जा चुकी है, और वो सिर्फ मुसलमानों की जान जा चुकी है। और ये झारखंड की, जो झारखंड के अंदर ये वाकया पेश आया है, और झारखंड के अंदर जो कि आरजेडी और जो कि जेएमएम की सरकार है, जो कि सोरेन की सरकार है, उनसे अनुरोध करता हूं कि इन पे सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि ये देश के अंदर जो माहौल जो बना हुआ है, ताकि उनको डर और भय पैदा हो उसके अंदर। और देश के अलग अलग कोने में जो ये मामला पेश आ रहा है, ये कब तक पेश आएगा? कब तक आप एक दूसरे को मारते रहोगे, टारगेट करते रहोगे? ये किस हद तक? इस पे एक कानून बनानी चाहिए। कानून तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन वो धरा का धरा रह जाता है। और कानून बनानी चाहिए और उसको अप्लाई करनी चाहिए, और जो इसके अंतर्गत आते हैं, जो आरोपी साबित हो जाते हैं, उन पे इतना सख्त कानून बनानी चाहिए, इतना सख्त उनको सजा मिलनी चाहिए कि वो दोबारा उसको देखने के बाद कोई इंसान हिम्मत न कर सके कि मॉब लिंचिंग के किसी की हत्या न की जा सके। जैसे कि ये बताया जा रहा है कि ये मस्जिद के इमाम, आप समझ सकते हैं कि मौलाना को खास तौर से टारगेट किया जा रहा है, अनाम शनाम की उनको गालियां दी जाती है भरे मजमा के अंदर। जैसे दिल्ली में आपने देखा होगा कि कैसा वीडियो उनका वायरल हुआ कि कटुआ मुल्ला कहा गया और मारने की धमकी दी गई। 2 लाख 2.5 लाख जो भी मुसलमान यहाँ रहते उसको खुलेआम मारने की धमकी दी गई। बाद में वो आकर माफी मांगने का काम किया। तो ये कब तक चलता रहेगा कि आप गाली दो, धमकी दो? ये सब मुसलमानों को टारगेट करने वाला जो सिस्टम है,
ये कब तक चलता रहेगा। और कहीं ना कहीं ये सरकार के शरण में इस काम को किया जाता है, सरकार इनको छूट देती है, कार्रवाई इन पर सख्त नहीं कर पाती, जिसके वजह से इन लोगों का मनोबल है वो काफी बढ़ चुका है और धीरे धीरे देश के अलग अलग कोने में ये बढ़ता जा रहा है। और खास तौर से जैसे कि मैंने बताया कि 4 जून के बाद से, बताइए 4 जून के बाद से इतने हत्याएं हो चुके हैं मुसलमानों का। अगर यही किसी और का हुआ होता तो पूरे देश में कितने धरने प्रदर्शन हुए होते, विश्व हिंदू परिषद का, बजरंग दल का, पता न कितने कितने धरने प्रदर्शन तोड़ फोड़ हुआ होता। लेकिन यही मुसलमान की हत्या होती तो कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं। अगर आवाज भी कोई उठाता है संसद के भीतर तो उनकी कोई सुनवाई नहीं, उन पे कोई जवाबदेही नहीं और उनका कोई जो उन पे रिएक्शन आता नहीं सरकार की तरफ से, हाँ इस पे आगे हम इस पे क्या कदम उठाने वाले हैं, आगे इस पे हम क्या करने वाले। तो ये कब तक चलेगा, इसको जवाब देने की जरूरत है सरकार की। और ये हेमंत सरकार जो है झारखंड के अंदर, उनकी भी जवाबदेही है कि वो भी जवाब दे कि ये कब तक चलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं उनके परिवार के लोगों का क्या हाल होगा। अगर किसी के घर में मार के पीट कर उनकी हत्या कर दी जाए तो कितना अफसोस वाली बात है। अगर किसी और तरीके से उनकी हत्या होती है तो अलग बात है, लेकिन भीड़ के द्वारा किसी न किसी तरीके से उन पर आरोप लगाकर उनकी हत्या कर देना, ये कहाँ तक सही है। और उनको कितना मनोबल उन लोगों का बढ़ा हुआ कि उनको किसने इजाजत दिया कि किसी इंसान का खुलेआम, मतलब खुलेआम सड़कों पर आप उनकी हत्या कर दे। भीड़ के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है, फिर भी अदालतें और ये पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाती। उल्टे उन पर ही आरोप लगा दिया जाता है, उन पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। तो ये हाल अभी देश के अंदर हो चुका है और ये मोदी सरकार के अंदर, और फिलहाल अभी 2024 में जो एनडीए की सरकार बनी है उसके अंदर ये देखने को मिल रहा है। और इसके अंदर हमारे सुशासन बाबू नीतीश कुमार भी शामिल है और नायडू बाबू जो मुसलमानों की हिमायती करते हैं आंध्रा के अंदर, वो भी शामिल है। इन लोगों का कब जो अंदर से आत्मा जगेगा कि हाँ मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, इस पर कब वो बोलेंगे। नीतीश बाबू आप कब बोलेंगे, नायडू बाबू आप कब बोलेंगे, आपका जो अंदर से है वो कब जगेगा कि हाँ मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। यह सिर्फ आप वोट बैंक के लिए मुसलमानों को इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे और भी अन्य दल करते हैं, उस तरीके से आप सिर्फ मुसलमानों का यूज कर रहे हैं, मुसलमानों को इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ भाषण आप मुंह से देते हैं, बाकी कोई कानून कागजी काम नहीं कर पाते। नीतीश बाबू का कभी आत्मा जागता ही नहीं, पता ही नहीं चलता कि नीतीश बाबू कब क्या करते हैं। वो भी मुसलमानों की हिमायती करते हैं, लेकिन जब इतने मॉब लिंचिंग की अभी वाकया आ रहा है तो वो केंद्र में अभी सरकार में है, तो उनको भी आवाज उठानी चाहिए और इस पे एक्शन लेनी चाहिए। सरकार को भी इस पर एक्शन लेने की जरूरत है और इस पे सख्त से सख्त एक कानून ऐसा बनाया जाए और बनाने के बाद उसको अप्लाई भी किया जाए ताकि लोगों के अंदर भय और डर पैदा हो, ताकि वो इस काम को अंजाम न दे सके। और खासतौर से ये मॉब लिंचिंग के जो वारदात हर जगह से आ रही देश के अलग अलग कोने से, इसको खत्म करने की जरूरत है, जिसके अंदर खासतौर से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और कब तक मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा, सबसे बड़ा सवाल ये है कि कब तक मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा। ये एक झारखंड की मामला नहीं है, आप ये किसी उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है, छत्तीसगढ़ का मामला नहीं है या गुजरात का मामला नहीं, ये मनोबल का मामला है कि जब इस पे कार्रवाई नहीं होगी तो उनका मनोबल बढ़ेगा कि हमारे पक्ष में सरकार है, हमारे पक्ष में प्रशासन है, हम कुछ भी करें तो हम पे कार्रवाई नहीं होगी। सबसे बड़ी बात यह है, अगर उनका मनोबल बढ़ गया तो फिर इसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगी। और ये 2014 के बाद से खास तौर से अगर बात करते हैं तो बहुत ज्यादा ये वाकया पेश आ रहा है और इस पे कार्रवाई न के बराबर की जाती है। पूर्व में राजस्थान में देखा होगा कि मॉब लिंचिंग के तक कितने लोगों की, जुनैद नासिर की हत्या की गई, पहलू खान की हत्या की गई, लेकिन ये मामला उठता रहा, संसद के भीतर भी अवैसे सब उठाते रहे, लेकिन अब तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण मनोबल अभी तक इन लोगों का बढ़ा हुआ है और खास तौर से मुसलमानों की हत्या इसी तरीके से की जा रही है। कभी ट्रेनों के अंदर, कभी बसों के अंदर, कभी सड़कों पर, कहाँ कहाँ नहीं किया जा रहा मुसलमानों की हत्या। कभी दाढ़ी देखकर हत्या की जा रही है, कभी कपड़े देखकर हत्या की जा रही है, कभी नमाज के बहाने ट्रेन के अंदर, कहाँ कहाँ नहीं किया जा रहा। तो ये कब तक चलेगा, इस पे सरकार को जवाब देनी चाहिए और सरकार को इस पे कानून बनाने की जरूरत है